अदियाला जेल आजकल तो नो गो एरिया है यार। टेररिस्ट तो पकड़े हैं सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने, और वो तीनों चारों जेल जो हैं वो स्क्रूटनी रेड अलर्ट वो जारी भी की है। गंडापुर हैज रीच्ड आउट टू द प्राइम मिनिस्टर। लोगों की बेहतरी के लिए अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को अलहदा रखकर बात करेंगे। मौका मिला था तो खान साहब ने चीफ मिनिस्टर भी एक ऐसे आदमी को बनाया कि जिसकी क्रेडिबिलिटी भी जीरो है। ये समझ नहीं आया धरना किसके खिलाफ है, फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। खान साहब जो है वो डटे हुए, उनको ऑफरें की जा रही है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि आप जी माफी दे दें। इसाक डार और फॉरेन ऑफिस खजाना इस बार दे नहीं सकते थे कि लोग गालियां बहुत दे रहे थे। लोग यहाँ पे ब्रेन वॉश हुए हुए इन फेवर ऑफ इमरान खान। लोग यहाँ पे कहते हैं कि मुल्क जाता है जाए भारत, खान साहब हमें चाहिए सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ। और मेरे साथ आज मौजूद हैं हसन नकवी साहब, गर्मा गर्म चुटपुटी खबरें लेकर। हसन, क्या हाल है तुम्हारे? वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा तुम आ जाते हो ना तो बड़ा मसाला सा लग जाता है प्रोग्राम में, इतनी इतनी तो हमारे पास अंदर की खबरें होती हैं। अच्छा ये बताओ नकवी कि अदियाला जेल आजकल तो नो गो एरिया है यार, है? और टेरर अलर्ट हुआ है कि हमने कुछ टेररिस्ट पकड़ लिए। पंजाब गवर्नमेंट ने किसी भी प्रिजनर के साथ मीटिंग्स किसी की भी मना कर दी हैं कि ज़ाहिर है अगर वाकई टेरर कोई अटैक का खौफ है तो किस बहरूप में किससे मिलने कौन आ जाए, तो फिर कह नहीं सकते। तो एक ब्लैंकेट बैन है, लेकिन कोई लोग कहते हैं कि ये डिले टैक्टिक्स हैं क्योंकि बुशरा और इमरान साहब का केस लगने वाला था तो उसको डिले करने की ख्वाहिश है। गौहर अली खान साहब ने अपने एक एड्रेस में कहा। कुछ लोग कहते हैं जी चूँकि सेनेट के इजलास आने वाले हैं तो इमरान साहब सबसे कट ऑफ हो जाएं ताकि पता ही नहीं चले किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है और क्या करना है। तो असल वजह क्या है? मैडम देखें, ये स्ट्रेटजाइज जो करते हैं खान साहब पे पहले भी स्ट्रेटजीज बनाते रहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उन्होंने ज्वाइन करने का फैसला किया, वो फिर लेट हो गए उसमें। उनको किसी ऐसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए था जो ऑलरेडी पार्लियामेंट में आती है। देखें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पॉलिटिकल पार्टी तो है, लेकिन वो पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं जो प्ली भी ली है कोर्ट। हाँ बिल्कुल, वो तो उनको फिर उन्होंने पहले लिस्ट दी हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हमारे ना हम लड़ ही नहीं रहे तो हमारी कोई मुंतखब सीटों में बंदे ही नहीं है। तो खान साहब जो स्ट्रैटेजी बनाते भी हैं जिसको उनके फॉलोअर्स जो प्रमोट भी करते हैं कि जी पता नहीं ये देखें खान को कहते हैं पॉलिटिक्स नहीं आती, तो वो कोई स्ट्रैटेजी बना भी लें तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात कर नहीं पा रहे अभी तक वो बैकफुट पे ही हैं और अभी भी उन्हें अपनी गलतियों सीखा नहीं है। दूसरी तरफ जहाँ आपने बात की मिलने मिलाने की बात, बिल्कुल, लेकिन वो टेररिस्ट तो पकड़े हैं सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने, और वो तीनों चारों जेल्स जो हैं वो स्क्रूटनी रेड अलर्ट वो जारी भी की है प्रिजनर्स के लिए। वो खान साहब की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि खान साहब कुछ हो जाता है तो इस वक्त वो जो है पहले ही प्रॉब्लम में हैं। जो हमारे रियासती इदारे हैं खान साहब के बंदे, आपको पता है वो प्रोपेगेंडा कैंपेन जैसे होती है। अगर खान साहब को कुछ हो जाता है जेल में तब भी नजला इन्हीं पे गिरेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कुछ नहीं होता तो अब ये इस बात पे इतराज़ कर रहे हैं कि मिलने दिया जा रहा। लेकिन कल जो मुलाकात हुई है चीफ मिनिस्टर केपी की और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, आपको नज़र आया होगा केपी के चीफ मिनिस्टर भी थोड़ी टोन चेंज थी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि खान साहब के वजह से मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानी कराई है कि वो जल्दी उनकी मुलाकात का इंतजाम भी कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैंने सेनेट में जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके बारे में इवन गौहर खान साहब ने और दीगर लीडरान ने कुछ मुशावरत करनी है, क्योंकि पंजाब में और दीगर सूबों में जो है सेनेट का इलेक्शन 2 अप्रैल को होना है। वफाक में और सिंध में आज हो जाएगा, तो वो बाकी सूबों में जो है वो 2 अप्रैल को होगा। कुछ सीटों पे जो है वो आज होएगा। कुछ नकवी ये ज़रूर एक अच्छी बात हुई है कि गंडापुर हैज़ रीच्ड आउट टू द प्राइम मिनिस्टर कि हम लोगों की बेहतरी के लिए अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को अलहदा रखकर बात करेंगे। वो तो एक बात हो गई, लेकिन उसके अलावा ये भी सुनने में आया है कि केपी सीएम जो हैं अली अमीन गंडापुर लाइकली डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं ईसीपी से। मैडम ये मैंने खबर कल की है, ये मेरी खबर जो है। और जो उनकी अरेस्ट है वो भी ऑन कार्ड्स है। कोई आसिफ खान साहब की ज़मीनें 735 कनाल कलूची तहसील में को कुछ टाइटुलर ओनरशिप है, कोई हमें उसकी तफसील बताएं ज़रा। मैडम वो ज़मीन बेसिकली इनके ये ओनर नहीं थे, इनको वो दी गई, मतलब इन्होंने उसको ज़मीन का ओनर जो है वो एक और आसिफ खान नाम का बंदा था। 735 कनाल वो ज़मीन थी जिसको बेच के इन्होंने, ये उसके ओनर नहीं थे, इन्होंने वो ज़मीन किसी और की बेच के उससे लैंड क्रूज़र गाड़ी खरीदी। तो वो जो है, और ये मज़े की बात यह है कि जो 2020 में इनके गुशवारे इन्होंने जमा कराए थे उसमें उसकी डिटेल भी है कि वो जो लैंड क्रूज़र लिया है मैंने वो ज़मीन बेच के ली है। तो वो ईसीबी में ज़ाहिर है वो रूल्स के मुताबिक जो है ये इनकी चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो भी ख़तरे में है, और जो है एमपी भी ये नहीं रह पाएंगे डिस्क्वालिफिकेशन अगर हो जाती है। अच्छा, उसमें कुछ वकला जो पीटीआई करीब है उनकी आ रहा ये है कि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं कर सकती इस पर,
लेकिन जो हमारे सोर्सेज में बताया है वो यही है कि इस वक्त जो है ही इज़ इन हॉट वाटर्स, और 9 मई में तो ऑब्वियसली वो मतलूब हैं, इज़ वन ऑफ द मेन एक्यूज, तो उसमें उनकी माफ़ी मुश्किल है। लेकिन कल आपको नज़र आया होगा कि अज़ीम गंडापुर साहब जो हैं उनका बॉडी लैंग्वेज उनकी बड़ी फ़र्क थी, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। हाँ, बॉडी लैंग्वेज बहुत फर्क थी। उनका जो सूबा है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा कर्जे में, कोई सूबा डूबा हुआ है तो वो केपी ही है, और वो अपने फंड्स मांगने गए थे तो उनको ये पता है, हालांकि 2 दिन पहले की आप तकरीर सुने तो वो शहबाज शरीफ साहब को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, पीपल्स पार्टी को भी क्रिटिसाइज़ करते रहे, मरीम नवाज साहिबा के बारे में तो जैसी लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं सबको पता ही है। अब खान साहब का देखें ना, मतलब मौका मिला था तो खान साहब ने चीफ मिनिस्टर भी एक ऐसे आदमी को बनाया कि जिसकी क्रेडिबिलिटी भी ज़ीरो है, और वो आपको पता है वो और फिर ज़बान माशाल्लाह खवातीन के वजह से वो पता है केस में भी इन्वॉल्व थे वो, तो वो बड़ी बातें होती रहीं। तो खान साहब को भी सलाम है कि वो ऐसे बंदे को फिर निकाल के ले जाते हैं, मतलब ऐसे वक्त में आपको ऐसे बंदे की जरूरत थी जो कि एस्टैब्लिशमेंट के करीब होता, नहीं मगर आपके ब्रिज का गैप वो किरदार अदा कर सकता, और शायद आपकी पार्टी का नकवी शायद वो चाहते ही यही थे खान साहब कि मैं कोई ऐसे बंदे को लाऊं जो लड़ झगड़ बहुत अच्छी तरह सके, क्योंकि इनकी कन्फ्रंटेशन की हमेशा हम देख रहे हैं ना पॉलिटिक्स। यही है ना कि वो कहते हैं मैं ही हूँ, बस मैं हूँ और कोई है ही नहीं। आप मुझे बताएं, अगर वो खान साहब का बहुत अच्छा मौका था इस वक्त वो जो है गवर्नमेंट में बैठे होते, क्योंकि इस दफ़ा जो लोगों ने मैंडेट, जो मतलब मैं नहीं कह रहा ज़ाहिर इलेक्शन के ऊपर लोगों के इतराज़ात भी हैं और बहुत सारी सीटें जो हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ को दी गई हैं जो वो नहीं जीते हुए थे, तो लोगों के इतराज़ात तो हैं फॉर्म 45 के वजह से। लेकिन जो चले मैंडेट आ गया है, जो रिज़ल्ट आ गया, चीज़ें सामने आ गई हैं, उसके मुताबिक जो है किसी का भी ऐसा मैंडेट नहीं है कि वो अपने ओन पे हुकूमत बना सके। अच्छा, ये तो खैर इन्होंने पहले नहीं सोचा कि अगर हम हुकूमत बना भी लेते हैं केपी में तो बहरहाल हमको फेडरेशन से तो राब्ता तो रखना पड़ेगा। यू कांट बी अ स्टेट विद इन अ स्टेट, ये तो कॉमन सेंस है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फिर ऐसे में आपको ऐसे बंदे की जरूरत थी ना जो थोड़ा धीमे मिजाज का होता, सबको साथ लेके चलने वाला होता। मुदब्बिर गंडापुर साहब तो डंडे लेके पहुंच जाते हैं, तो आपने ऐसे बंदे को सीएम बनाया तो वो तो आप अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताएं नकवी, शेर अफजल मरवत साहब ने कहा हम अडियाला के बाहर धरना देंगे, और ये समझ नहीं आया धरना किसके खिलाफ है, फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ है, या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। फिर शहबाज गिल साहब की ट्वीट आई जो वो बाहर बैठ के एक फुलझड़ी छोड़ते हैं, पुरानी आदत उनकी, कि शहबाज शरीफ में तो इतनी जुर्रत नहीं है, लेकिन ये मिलिट्री है जो ये सब कुछ करवा रही है। मतलब ये जो भी बैन वगैरह के बैकग्राउंड में गुफ्तगू गालिबन थी। अडियाला के सामने तमाम MNA और MPA धरना दें, खान की ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक ख़तरनाक खेल शुरू किया जा रहा है। ये वापस आके धरना लीड क्यों नहीं करते शहबाज गिल? वो तो नहीं आएगा ना, हालांकि वो बोलते रहे, वो पहले कहते थे कि हमारे खिलाफ साजिश हो गई साइफर वाले मामले में, कि हमारे खिलाफ एक मुल्क ने साजिश कर दी, और बाद में उसी मुल्क में जाके वो दोबारा बैठे में और उसी मुल्क में रह रहे हैं, वहाँ से वो फुलझड़ी छोड़ना आसान है शायद। दूसरी तरफ अगर मैडम आपने शेर अफजल मरवत साहब की बात की, वो असम्बली में पहले दफ़ा आ गए। अब ये भी खान साहब को ही सेरा है, उनके सर ही है कि वो ऐसे ऐसे बंदों को पार्लियामेंट के अंदर ले आए, वो सिगरेट पी रहे थे, वो भी इतना नुमाया कर रहे हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस। मैडम वो प्रोमिनेंट हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ मैडम, खान साहब को जिनको मैं जानता हूँ ना, शेर अफजल मरवत जिस पॉपुलैरिटी ग्राफ को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि खान साहब की पार्टी के जो कल्ट है उसको भी बदतमीजी जो करता हो, तू तड़ा करता हो, ऐसे लोग पसंद आते हैं, तो वो मशहूर हो रहे हैं। लेकिन खान साहब की जो नेचर है ना, वो अपने अलावा किसी और को मशहूर होता देख नहीं सकते। बहुत जल्द आपको इनका पत्ता भी कटता नजर आ जाएगा। दूसरी तरफ जैसे इसके पीछे आदिल राय साहब बन गए, आदिल राय साहब PTI उनको ओन नहीं करती, लेकिन खान साहब उनके मशरों पे चीज़ें करते थे। जब आप इस नहजे पहुँचे हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ जो है वो आदिल राय साहब का है। अब आदिल राय साहब इनके पीछे पड़ गए, वो इन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के तैयार किए हुए मोरे हैं, और वो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं गद्दार हैं। तो सब एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का एजेंडा कभी ना कभी रहे तो सभी है ना। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, कौन नहीं रहा हुआ। लेकिन इस वक्त PTI मैडम बहुत खतरनाक चीज़ पे चल रही है, जिसके ऊपर से मुल्क की सलामती भी उन्होंने स्टेक पे लगाई है। और ये जैसी चीज़ें लोग करते रहे, तो मेरे ख्याल में इनको अब सबक सीखना चाहिए। खान साहब को अपनी लॉस्ट ग्राउंड गेन करने का बड़ा अच्छा मौका था, अगर वो PPP के साथ मिल जाते। बिल्कुल बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने वेट भी किया था, और आसिफ जरदारी साहब शायद उनकी हेल्प भी करते। देखिए, एकदम तो मैडम बेहतरी नहीं आएगी, ताल्लुकात ख़राब हैं तो टाइम लगेगा, लेकिन कम से कम उनको ब्रीदिंग पहला कदम तो उठाया जाए। अब वो उन्होंने उठाया ही नहीं कदम, वो बेवकूफ़ी फिर कर बैठे। अब वो देखते हैं वो अपनी गलतियों सीख नहीं पा रहे, और फिर लोग बातें करते हैं जी खान साहब जेल में बैठे हैं, खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं, उनको ऑफरें की जा रही हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि आप जी माफ़ी दे दें। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सब झूठ बकवास है। वो यूट्यूबर जो खान साहब को सपोर्ट करते हैं वो ऐसी अफवाहें फैलाते हैं। एक्चुअली हकीकत ये है कि खान साहब तल्ले पे उतरे हुए हैं कि भाई मुझे माफ़ी दे दो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मुझे एक बार वापस आने दो। तो ये जो कॉन्फ्रंटेशन है वो भी इसलिए है कि मेरी बात सुनी जाए, मुझे कोई ऑफर पेश की जाए। हाँ, मुझे देखो मुझे देखो।
ऐसे ही। अच्छा ये बताइए, इसाक डार और फॉरेन ऑफिस कैसे? मैडम वो फॉरेन ऑफिस में खाली बैठना ही है। हाँ, लेकिन वो समझी हैं, वो क्योंकि जलील अब्बास जिलानी इज एन एक्सपर्ट, जी जी, बड़े मंजे हुए आदमी, फिर फातिमी साहब बहुत मंजे हुए उनके साथ आदमी, दोनों को लगा दिया है। उनको लगा दिया है। हाँ, तो वो मैंने इधर वही कहा इधर उधर हो नहीं सकते, हाँ। कोई गुफअप कर नहीं सकते। वो इशू थोड़ा मैडम बहुत ये है कि देखना। उससे पहले उनके बिलावल भुट्टो सरदारी भी नए थे, यंगस्टर थे, लेकिन उन्होंने काफी अच्छा बिलावल डिड एक्सेप्शनल वर्क, आई मस्ट से। ये वही कह रहा हूँ, उन्होंने बड़ा अच्छा लेकिन काम किया। इनसे मुझे उस कैलिबर के काम की तवक्को नहीं। मैडम उनको उससे किसी को भी नहीं है, वो सिर्फ समझी हैं हाँ आशिक हाँ, साहब के। तो नौकरी उनको देनी ओहदा थी। देना था, तो खजाना इस बार दे नहीं सकते थे कि लोग गालियां बहुत दे रहे थे। हाँ, तो कुछ उनको देना था। ये मियां साहब नाराज रहते हैं अगर उनको कॉमर्स वॉमर्स में डालते तो उसका लेवल लेकिन ज्यादा अच्छा मसला ना। ये नहीं, इसलिए मसला नहीं है कि कोई खारजा पॉलिसी, जिसने खारजा चलानी है पॉलिसी उन्होंने ही बनानी है, तो चलानी भी उसी हिसाब से चलनी है। हाँ, तो उसी हिसाब से चलनी है, तो वो उनको कोई मसला नहीं। ये खाली डम्मी है तो कोई बात नहीं, नहीं, मगर वो उसी हिसाब से तो पहले भी चल रही थी। मगर जिन्होंने काम करना हो, जैसे बिलावल ने किया, तो काम तो लोग करते हैं, नजर में आता है, दूसरे देखते भी हैं कि कुछ काम किया भी है। उन्होंने कभी कुछ किया है? वैसे आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, वैसे मेरा नहीं रहे हैं, कुछ करके गए थे वो? अगर कुछ किया तो मुझे बता दें। वो आए तो थे वादा करके कि वो कुछ काम करेंगे। हाँ। मिफ्ता इस्माइल साहब को आपने हटा दिया, वो अब नाराज भी हो गए। हाँ। अब वो अपने दोस्त के साथ मिलकर एक पार्टी बना रहे हैं, लेकिन उनको खुद भी उम्मीद नहीं है कि वो कभी जीत सकते हैं। तो उन्होंने खुद भी एक प्रोग्राम में कह दिया कि बना तो हम रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल के पे हटाने पे पिछले प्रोग्राम में या उससे पिछले में, मुझे भी याद नहीं, इंतखाब हनीफ साहब डॉन के आए थे। उन्होंने एक बड़ी उम्दा बात करी नकवी। उन्होंने कहा हमारा मीडिया जो है ना वो मैच्योर नहीं है। पहले जब मिफ्ता साहब सारे वो काम कर रहे थे जो उनको करने चाहिए थे, और उन्होंने कोर्स होल्ड किया हुआ था, जैसे कहते हैं ना होल्डिंग योर शिप ऑन द कोर्स, तो उस वक्त सारी दुनिया उनके खिलाफ, मतलब हम लोग, मीडिया उनके खिलाफ एक आवाज़ में बोल रहा है जी ये क्या कर रहे हैं, महंगाई कर दी, ये कर दिया। फिर उनको हटाना पड़ गया, उन्होंने हुकूमत ने कुर्बानी दे दी। फिर जब आए ये अपने डार साहब, तो एकदम सबकी मोहब्बत मिफ्ता के लिए जाग पड़ी कि वो तो सही कर रहे थे। तो हम भी मैच्योरली नहीं हैंडल करते, रिपोर्टिंग करते इश्यूज़ को, और एक गैर जानिबदाराना तरीके से नहीं देखते। इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, क्रेडिट आप मिफ्ता इस्माइल बड़ी अच्छी को आप सही कहने की कोशिश कर रहे थे। इसाक डार साहब ने आते साथ ही कहा कि मैं डॉलर जो है नीचे ले आऊँगा, इकॉनमी को ठीक कर दूंगा। वैसे मेरा सब्जेक्ट कम है, अभी हमारे दोस्त हैं शाह भाई, उनसे हम सीखते रहते हैं थोड़ा बहुत, तो हमें कुछ थोड़ा बहुत पता है, बता देते हैं आपको। तो वो जो है वो असल में उसमें भी डॉलर को स्मगलिंग रोकने में भी आर्मी चीफ का काफ़ी किरदार था, जनरल आसिम मुनीर साहब का। और जो उन्होंने $100 बिलियन की कोशिश की थी बनाने की, पूल बनाने की, वो भी उसी पे वही मेहनत करते रहे। तो डार साहब का तो कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, ना माजी में भी कोई ऐसी वो अचीवमेंट दिखा सके। आपकी बात ठीक है, हम रिपोर्टिंग सही नहीं करते। जब मिफ्ता साहब वो डिसीजन ले रहे थे जो कि शायद पब्लिक फ्रेंडली नहीं थे, लेकिन करवा घूंट पीना पड़ना था। इवन अभी औरंगजेब साहब आए हैं, कहा यही जा रहा है कि आगे मजीद महंगाई होगी, सारे हमें IMF में अगर जाना है तो जो उनकी शराइत है उन पर अमल दरामद करना होगा। और आज तो IMF की टीम रिव्यू के लिए आपके पहुंच भी गई है। ये है कि डार साहब ने जो है वो जो बातें की थी वो उसमें से उन्होंने कभी कोई पहले भी पूरी नहीं की, जोई पूरी नहीं की, तो उनसे तो किसी को उम्मीद होनी नहीं चाहिए। लेकिन वो आप चलें, अब कम से कम फॉरेन ऑफिस में ये सुकून रहेगा कि उनके वादों पे ना कोई वादे होंगे, ना कोई भरोसा होगा, ना उनके पूरा होने की फिक्र, ना वो करने का गम। लगा लिए वो दोनों बंदे एक्सपर्ट हैं, काम कर लेंगे। डार साहब को तो सिर्फ ओहदा देना था, वो ज़ाहिर है समझेंगे, मिल गया उनको, रास्ता नहीं ना करना उनको। मियां नवाज शरीफ साहब परेशान हैं कि वो मैं क्यों आया था पाकिस्तान। सुनो, ये बहुत सारे पॉलिटिशियंस का समधी कैसे बना जाता है नकवी, मुझे भी बहुत शौक हो रहा है, कोई इसी बहाने एक आध मिनिस्ट्री में ले लूं। मैडम वो तो मुश्किल काम है आपके लिए, लेकिन क्यों मुश्किल काम है? चलें, आप तो जो हैं ये पहली वाले नहीं संभाले जा रहे, तो फिर आपने बन के क्या करना है। हाँ, और बाकी कुछ लोगों के बारे में रूमर्स भी फैला देते हैं लोग। हाँ। और कहते हैं कि जी वो आर्मी चीफ उनके बहनोई हैं, तो वो इसलिए शायद उनको मिल गया, तो वो आर्मी चीफ किसी अच्छा, अब मैं देखो पूछूंगी नहीं ये सवाल, मुझे पता है तुम किसकी बात कर रहे हो। आर्मी चीफ उनके बिल्कुल बहनोई नहीं है, कोई उनसे रिश्तेदारी उनकी नहीं है। हाँ। इसी तरह एक SP मशहूर हुई तो उसका भी नाम सर ने मिलता था, तो आपने उनसे मिला दिया कि वो उनकी भतीजी हैं, तो उनकी भतीजी वो भी नहीं है, वो सिर्फ सर ने मिलता है उनका। शहरबानो नकवी की बात कर रहा हूँ, वो साबिक वज़ीर आला की कोई भतीजी नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है। और जुगन काजिम साहिबा ने उनका हाथ वैसे ही चूम दिया था। जुगन काजिम ज़रूर उनकी कज़न की वाइफ है, तो लेकिन रिश्तेदारी कोई नहीं है। ये आप जो रूमर्स हैं वो ना लोग फैलाएं तो अच्छा, ये बताइए जो हालात आपको चलते नज़र आ रहे हैं, मासवाए इस बात के कि इस वक्त कल अली नवाज़ गंडापुर ने ज़रा थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपना अपडेट किया है, लेकिन पहले दिन से आज तक अपने हर फैसले में, इलेक्शन के कैंपेन के दौरान और इलेक्शन के बाद,
पीटीआई का स्टैंड तो बहुत एंटी पीपीपी, एंटी पीएमएलएन, एंटी डेमोक्रेसी मैं कहूँगी कि हम ना खेडणगे ना खेडण देंगे। मैडम वो तो उनका वतीरा वही तो क्या वो आगे भी इसी तरह मामले को लेके चलेंगे? तो फिर जो हुकूमत को अपने मामलात को हैंडल करने की बड़ी ज़रूरत है इकोनॉमी के लिहाज से मुख्तलिफ, तो वो कैसे कर पाएंगे अगर ये मामला यही सेटल नहीं होगा? मैडम वो सेटल होता मुश्किल लग रहा है, लेकिन इस दफ़ा शहबाज शरीफ साहब की ये कोलिशन गवर्नमेंट है, इसको डिलीवर करना पड़ेगा। पीपल्स कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है, आखिरी मौका ही है उनके लिए भी, उनकी शहबाज साहब की भतीजे के लिए पंजाब में। इस दफ़ा उनको डिलीवर करना पड़ेगा क्योंकि पॉलिटिकल कैपिटल इन लोगों ने बहुत लूज़ किया है। जरदारी साहब ने फिर ही प्लेड हिज कार्ड्स रियली वेल। वो देखें ना, आईनी होते सारे बड़े वो ले गए हैं, चेयरमैन सेनेट भी उनका होगा, सदर वो खुद बन गए हैं। लेकिन पीएमएलएन वाले कम भी थोड़ी हैं। जब एमक्यूएम वालों ने अपने हिस्से से ज़्यादा मांगा तो पीएमएलएन ने कह दिया हमने तो पीपीपी के हिस्से का उधर दे दिया था, तो अब आप उनसे ले लीजिए सीटें। मैडम वही कह रहा हूँ ना, तो पीएमएलएन हर बंदा ही अपना पत्ता खेल रहा है। लेकिन पीएमएलएन से ये चीफ प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले भी ये बने हैं। 16 महीने का जितना नज़ला लोगों का आवाम का गिरा है वो नून लीग पे गिरा है। हाँ। और अब भी अगर इन्होंने डिलीवर ना किया तो इन्हीं पे गिरेगा, तो ये खत्म हो जाएगी पॉलिटिक्स, नून लीग खत्म हो जाएगा, स्पाया हो जाएगा। अच्छा, आपका ख्याल है कि आने वाले दिनों में, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, पीटीआई विल कम बैक एज इन द ड्राइविंग सीट? मैडम पाकिस्तान ये पता है लोग मुझे क्या कहते हैं जी कि मैम चाहे आप जो मर्जी आए कह लें, लोग यहाँ पे ब्रेन वॉश हुए हुए इन फेवर ऑफ इमरान खान। उसमें सच्चाई है या नहीं है उसको अलग रख दें, ब्रेन वॉश हुए हुए तो अभी टाइम पास हो रहा है, लेकिन आगे उन्होंने आना है। अब वो कब आते हैं ये एक अलग बात है। आपका क्या ख्याल है? मैडम ब्रेन वॉश हुए में इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोग कल्ट, और देखें ना, लोग यहाँ पे कहते हैं कि मुल्क जाता है जाए भाड़ में, खान साहब हमें चाहिए सिर्फ। तो कुछ लोग तो कहते हैं, मतलब ये पॉपुलैरिटी ग्राफ उनका यकीनन हाई है, लोगों उनकी बातों में भी आए, लोग अभी तक भी उनको वोट भी कर रहे थे। और लोगों ने जो बाकी दूसरा बयान है उसको कबूल नहीं किया। लोग तो 9 मई का जिम्मेदार भी उनको नहीं मानते, हालांकि 9 मई के मास्टरमाइंड वही हैं। मैं खबरें करता रहा, चीज़ें हैं, शवाहिद उनके खिलाफ हैं, उन्होंने अपने लीडर्स को उकसाया। इवन जो ख़वातीन ने ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया वो तक भी झूठ था, वो रियासती इदारों को मलाइन करने की कोशिश थी। फिर आधे राजा ऐसे जो लोग जो हैं वो इंडिया के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा करते रहे। तो लोगों को बेवकूफ़ तो बनाया हुआ है, लेकिन आपकी बात में वज़न है। लोग जो है उनकी पब्लिक जो मैसेज है उनकी सपोर्ट उनके साथ है। खान साहब की मुझे कमबैक अभी फ़िलहाल तो होता नज़र नहीं आ रहा, और मौजूदा जो सेटअप है इसके दौर के होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई मतलब बंद गली कोई होती नहीं है। माजी में नवाज शरीफ साहब के ना भी लगता था कि पीएमएलएन वापस नहीं आएगी, लेकिन आ ही नहीं सकती, सर्वाइव हो जाता है। लेकिन मेरे अपने ख्याल में नाज़रीन, ये मैडम उनको ना मौका एक मिल जाएगा बाद में, शायद 5 साल बाद, 6 साल बाद, और वो एक्सपोज भी तभी होंगे। मतलब वो गवर्नमेंट में उनको आने दिया जाएगा तो वो एक्सपोज होंगे, वरना जो कल्ट उनके साथ जुड़ गया है वो तो मतलब उनको तकरीबन, मैं बात ज़्यादा कर रहा हूँ, इस पर फतवा भी लग सकता है। तो लोगों ने तो उनको पैगंबर बनाया हुआ है, जैसे कोई पैगंबर होता है, कोई प्रीचर नहीं। होता इस तरह की कुछ वीडियोस मैंने देखी हुई हैं, ऐसे है मैडम, ये है कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए। वो बच्चा एक था, वो आपको याद होगा जब खान साहब बाहर थे तो वो बच्चा, वो एक बंदे ने कहा कि जी सबसे बड़ी हस्ती जो थी हज़रत मोहम्मद जो थी, उनके बड़े वालिदैन बड़े खुशनसीब थे कि हज़रत मोहम्मद जो हैं वो उनके घर पैदा, मतलब उनके घर ज़हूर हुआ, नज़ूल हुआ उनका। तो वो कह रहे हैं कि जी उसके बाद कोई शख्स हस्ती है तो वो खान साहब के वालिदैन है कि उनके घर इमरान खान पैदा हुआ। तो मतलब ऐसी तो बातें होती रही। तो वो उसको रिलीजियसली से रिलीजन के साथ सेंटिमेंट्स को चीज़ें जोड़ के जब की जाएंगी, तो मेरे ख्याल में अगर उनको मौका दिया जाएगा वो खुद ही अपने आप को एक्सपोज करके खुद ही अपने आप को गिराएंगे। तो ये अवाम के दिल में जो उनकी शायद, बिल्कुल मैं मानता हूँ आपकी बात से, कोई डिलीवर नहीं कर पाए, कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, हर चीज़ उन्होंने यूटर्न लिया, लेकिन जब तक वो अब आएंगे नहीं तब तक ये जो लोगों के दिमाग में उनका सहर है वो तब तक टूटेगा नहीं। बहुत शुक्रिया नकवी, आप आ जाए। इंशाल्लाह जैसे जैसे नई नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, हालात डेवलप हो रहे हैं, हम आपको दोबारा भी तकलीफ़ देंगे, और आप हमेशा आ जाते हैं। आपकी मोहब्बत का, आपकी इज़्ज़त का शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल बागी टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़।